मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बुक प्लस ग्रामर दोनों प्रश्न रहेंगे, जो कि काफ़ी मॉडल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आना तय है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, तमाम विद्वान साथियों। जल्दी से आप लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है, अपने मित्रों दोस्तों के साथ। आज का सेशन काफी मजेदार होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल रूप से एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बताना है आप लोगों को सिपाही की माँ, है ना। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर हम लोग को बल देना है। क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की माँ किस विधा की रचना है, उसकी विधा पूछ रहा है। और सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। सिपाही की माँ के द्वारा मोहन राकेश, ठीक है। और सिपाही की माँ क्या है? एकांकी, क्या है बाबू रे? एकांकी है, ठीक है। नाटक का छोटा स्वरूप क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल, आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग भी जवाब देंगे। हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन क्या है, उसकी विधा बताना है। तो जूठन की विधा दलित आत्मकथा है। क्या है बाबू रे? दलित आत्मकथा है। और ये जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? ये डायरी है। ये क्या है? डायरी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलियज के द्वारा लिखा गया है। बहुत बढ़िया जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर जाएगा, मलियज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला जूठन, जूठन जो है वह जूठन किस विधा की रचना है? अब उसकी विधा बताना है कि जूठन क्या है। तो जूठन जो है आपका बाबू रे दलित आत्मकथा ही है ना। आत्मकथा बोलिए या दलित आत्मकथा बोलिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? ए राइट आंसर आएगा, दलित आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है प्रगीत और समाज, प्रगीत और प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो प्रगीत और समाज जो है आपका वह आलोचनात्मक निबंध है। आलोचना हो रही है कि नहीं? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए आपका सही जवाब है, आलोचनात्मक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है ने कहा था कहानी, उसने कहा था रचना किस वर्ष हुआ था? और उसने कहा था कहानी है, ठीक है। क्या है? कहानी है। इसकी रचना हुआ था तो 15 में। और आपको बता दें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखे थे। और सबसे फेमस कहानी उसने कहा था ही कहानी रहा है, ठीक है, सबसे फेमस। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रगीत, अगला जैसी का जन्म स्थल बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी, इसका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। और पद्मावत से करबक लिया गया था, ठीक है। करबक भी अवधी भाषा में लिखा गया है ना। के रचनाकार मलिक जैसी है। इसका जन्म जो वह कहाँ पर हुआ था? वह जो हुआ था जायस, जायसी का जन्म पर हुआ था। जायस नगर, कब्र अमेठी
हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट का कह रहा है साहित्य लहरी के रचनाकार, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन? इस साहित्य में साहित्य लहरी, ठीक है क्या बाबू रे, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? की रचना दास है। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब है दास, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो है, नाभादास वह किसके शिष्य थे? यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। नाभादास आपका वह अग्रदास किस थे? पर आपका डी राइट आंसर का अग्रदास। नेक्स्ट आ रहा है श्रेयामान तल, श्रेया मन तल, ताल झील का जल कैसा था? ताल का मतलब झील, ठीक है। तल कैसा था? श्रेया मन झील का जल कैसा रहता था? ठीक है, गंडक नदी का जल चंचल था, लेकिन सरया मन तल का झील जो है आपका स्थिर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू? स्थिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, चित्र रेखा किन्हीं की रचना है? चित्र रेखा जो है वह किसकी रचना है? चित्ररेखा, यहाँ पर चित्ररेखा ऑप्शन नंबर आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है मलिक जैसी, करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कवितावली, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, दोहावली, है ना, ये सब की रचना जो है आपका रामचरितमानस की भी रचना। चलिए तुलसीदास, और यहाँ पर ए, और तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला, और इसके माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है। नेक्स्ट, कंकाल उपन्यास जो है वह किस उपन्यासकार कौन है? कंकाल उपन्यास है जिसके उपन्यासकार कौन है आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जो है, भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ठीक है, तो भारतेंदु युग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए, शिक्षा शीर्षक निबंध। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब आना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल सही है डी, ये कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है शिक्षा, और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र बोलिए या फिर संभाषण बोलिए, संभाषण बोलिए, बात सेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी। पुराण शब्द, देखिए इसमें सभी तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पुराण जैसे धर्म का धार्मिक, मास का मासिक, ठीक है, तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? एकदम सर ये आसान क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, देखिए नहीं बाबू, इजी टू टफ आपको चलना पड़ेगा, कभी इजी तो कभी टफ, है कि नहीं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो,
गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दीक्षित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, दीक्षित। चमक शब्द में, चमक शब्द में कौन सा लिंक है? चमक शब्द 20 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे? बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे। तो स्तरलिंग है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्तरलिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? 21 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यथेष्ट। यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यथेष्ट यथा प्लस बी इष्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाता रहता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू रे? कि जाता रहता, जाता रहता किस पद का उदाहरण है? तो बताना है आपको जाता रहता। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नील गाय शब्द में कौन सी समास है? तो देखिए समास के आपका कितना भेद होते हैं बाबू? 6 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो नील गाय में आपका कर्मधारय समास है कि गाय की विशेषता है कि गाय नीली है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है, नकलची। नकलची शब्द में आपको क्या बताना है बाबू? प्रत्यय बताना है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय धातु के साथ लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जब प्रत्यय को तोड़ेंगे तो प्रति प्लस अय होगा। प्रति का मतलब होता है बाद, अय का मतलब होता है आने वाला, अर्थात जो बाद में आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय, और जो पहले आता है उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग की संख्या फिक्स है कि वह 22 है। और यहाँ पर नकलची, नकल प्लस अची, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पराजय शब्द में उपसर्ग। अभी बताएं उपसर्ग शब्द के पहले लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ शब्द है परा, परा जय, जय से पहले परा है, तो इसीलिए परा यहाँ उपसर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है स्तुति। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताना है। स्तुति शब्द का विलोम, ठीक है, इसका होता है बाबू निंदा। स्तुति का निंदा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति का आपका निंदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में हो जाएगा आपका उपसर्ग अ प्लस ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पवन, वीवीआई क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। तो पवन प प्लस अन, प प्लस अन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प प्लस अन, और इसमें पवन में कौन सी संधि है?
अयादी संधि है, याद रखिएगा, अयादी संधि है पवन में, ठीक है। और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। अनल, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द, कहने का मतलब उसका दूसरा नाम, पर्यायवाची का मतलब दूसरा नाम। जैसे कमल को पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं, वारिज कहते हैं, है ना। तो अनल शब्द का जो है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर अनल का मतलब होता है आपका, अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग होता है। अनल आग, पावक, दहन, अग्नि, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर डी आपका सही है, आग। अनल का मतलब आग, याद रखिएगा। अगर अनिल बोलेगा, अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, हवा, समीर, पवन, ये सब आपका हवा का पर्यायवाची शब्द है ना। शायद आप क्वेश्चन आपका लगता है खत्म हो गया है, 30 क्वेश्चन ही था आपका। चलिए 30 क्वेश्चन ही था आपका, खत्म हो चुका है ना। और आपको अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपका बाबूरे इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे। इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे, ठीक है। 95 72 65 88 और अपना नाम और जिला का नाम लिख के हमें मैसेज कर देंगे। नाम और जिला का नाम लिख के। आपका चैनल का नाम है मेंशन स्टडी, और जो पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य है कि अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है, अगर किसी सवाल में संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।